Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का फर्स्ट लेसन दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। लास्ट ईयर हमने 9th में भी ये चैप्टर को पढ़ा था, इस साल भी हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें देखिए जो समीकरण दिया रहता है, रेखीय समीकरण दिया है, उस समीकरण को हल करने की टोटल 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है जो हमारे गुणांक होता है चरांक के गुणांकों का मान समान करके हल करना, निरसन पद्धति से हल करना, और तीसरा हमारा है आलेख पद्धति से हल करना, और चौथा हमारा है निश्चयक पद्धति जिसको हम बोलते हैं क्रैमर रूल। टोटल 4 पद्धति बताया मैंने। पहला हमारा कौन सा है, गुणांकों का मान समान करके। दूसरा निरसन पद्धति, मतलब किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में पुट कर देंगे तो वहां से सॉल्व कर सकेगा। और तीसरा हमारा आलेख पद्धति, और चौथा हमारा निश्चयक पद्धति जिसको हम क्रैमर रूल्स कहते हैं। तो ये चारों पद्धति हम किसी भी पद्धति से कर सकते हैं। एग्जाम में जो पद्धति से आपको पूछा है उसी पद्धति से हमें हल करना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसको हमें आलेख पद्धति से हल करना है। अब आलेख पद्धति से हल करने के लिए आपको आलेख की जरूरत पड़ेगी। बिना आलेख के आप उस जो समीकरण रहेगा उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, बिकॉज सॉल्यूशन निकालने, उसका हल निकालने के लिए आपको आलेख पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दो सम केवल बताने वाला हूँ। एक ईजी है, एक थोड़ा टफ रहेगा। 2 सम बताऊँगा और एक का आपको रफली मैं ग्राफ भी बता दूंगा किस तरह ग्राफ पे आपको प्लॉट करना है, क्योंकि 9th में हमने सीख लिया है किस तरह पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो आपको यहाँ पे किस तरह प्लॉट करना वो भी समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आलेख पद्धति से किस तरह हमें समीकरण को हल करना होता है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डायरेक्ट आते हैं। अभी हम 2 करेंगे तो 1 आपको समझ में आ जाएगा, 1 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि x + y = 6, x - y = 4। यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं, उनकी हेल्प से हमें आलेख पद्धति से इन्हें हल करना है। यहाँ पे पद्धति मेंशन कर दिया आलेख पद्धति से। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। 2 क्वेश्चन आपके लिए करेंगे और एग्जाम में हमेशा मोस्टली इसी तरह ईजी एकदम क्वेश्चन पूछता है, इतना टफ नहीं रहता है कि बच्चे कर ना पाए। तो बहुत इजी है। पहला हमारा समीकरण है, दूसरा समीकरण है। तो हम दोनों समीकरण का आपको यहाँ पे क्या है, टेबल बना के बताएंगे। टेबल अगर आपको निकालने आ गया तो आप आसानी से उनको प्लॉट कर सकते हैं अपने आलेख पत्र पे। तो फर्स्ट हमारा देखते हैं, यह हमारा समीकरण दिया है x + y = 6। तो यहाँ पे देखिए हमें x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमें अपने मन से कुछ भी पुट करना आता है, दूसरी फाइंड कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने इसको 1 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों मिला कितने होते हैं 6 होते हैं। इसी तरह हमें एज्यूम करना, लेकिन वहाँ पे मैं क्या करते हैं, हमें एक चीज़ करना है कि y की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो x को उस साइड भेजिए तो क्या हो जाएगा 6 - x। y की वैल्यू आ गई हमें यहाँ, y = 6 - x। अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे x, y, x, y। ये हमारा टेबल है, यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से डिजाइन बना लीजिएगा। अब देखिए y = 6 - ये हमारा क्या है, समीकरण है। अब इसी समीकरण में x की वैल्यू हमें कुछ भी रख लीजिए। सपोज करिए मैंने x की वैल्यू 1 रखा तो y क्या हो जाएगा, y = 6 - 1 इट विल बी 5। तो हम यहाँ लिख के भी बताएंगे, क्योंकि लिख के बताना इसलिए जरूरी कि थोड़ी सी गलती की वजह से हमारा सम गलत नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हम यहाँ पे लिख के बताएंगे, एग्जाम में भी आप लिख के बता सकते हैं। तो हमने x का मान कितना रखा है, 1 रखा है, तो लिखेंगे x = 1 रखने पर। चलिए रखते हैं। तो y = 6 - 1, तो y = कितना 5। हमने x की वैल्यू कितना रखा था 1, तो y कितना हमारा आया था 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। हमारा पॉइंट मिल गया 1 और 5। दूसरा x की वैल्यू आप अपने मन से 2 रख लीजिए। कोशिश करिए हमेशा पॉजिटिव नंबर, और ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं कि आपके ग्राफ में आए नहीं, 15 नहीं लेना है, आपके ग्राफ में आना भी चाहिए। तो 2 ले लिया हमने, यहाँ पे 2 लिए तो यहाँ पे फिर यहाँ लिख देते हैं। इसी टेबल के नीचे ही सॉल्व करना है कि सामने वाले को भी चेक करने में आसानी हो कि हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगर आप नहीं नीचे सॉल्व करते हैं तो भी चलेगा, बट आप लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए अभी क्या रखें हमने 2 रखा, तो x = 2 रखने पर
y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, सो y विल बी 4 आ गया, पॉइंट मिल गया 2,4। अब 3 पुट कर देते हैं, चाहे तो आप माइनस में पुट कर सकते हैं। 3 हम पुट करते तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 3 रखा तो हमने 3 आया, 3,3। देखिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी आलेख की लाइन को ड्रॉ करने के कम से कम 3 पॉइंट हमें याद करना था। 3 पॉइंट अगर 2 भी आप याद करते हैं तो भी आपका सम सही आएगा, लेकिन कभी कभी गलती होती है, क्योंकि अगर 3 पॉइंट आप लेते हैं, पहला यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे, सपोज कि तीसरा यहाँ पे आ गया, तो आपका यह मिस्टेक है, क्योंकि तीसरा पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि तीनों को लीनियर होना चाहिए, तीनों एक रेखी होना चाहिए, इसीलिए हम कम से कम 3 पॉइंट फाइंड करते हैं कि एक जो समीकरण दिया उसका आलेख प्रॉपर, उसकी जो लाइन ड्रॉ करेंगे वह प्रॉपर हो, इसके लिए हम 3 पॉइंट निकालते हैं। तो पहली पॉइंट हमारी आ गई 1, 5, दूसरी 2, 4 एंड तीसरी 3, 3। अब इसको हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, आलेख पर पुट करेंगे, तो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6 का एक ग्राफ या तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हम दूसरा आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद ग्राफ पे भी बनाएंगे। चलिए दूसरा हमारा समीकरण क्या दिया था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही समीकरण है। इसमें हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, y का। हमेशा आप कोशिश करिएगा y की वैल्यू निकाल के, अगर आप y की वैल्यू नहीं निकालते हैं डायरेक्टली, अगर आप सॉल्व करते हैं तो भी सॉल्व होगा, बट इट विल टेक टाइम, उससे टाइम आपका वेस्ट होगा। एक बार निकाल के रखिए, टाइम आपका बचेगा। चलिए y की वैल्यू निकालनी, अगर y को मैंने यहीं पर रहने दिया तो माइनस में रह जाएगा, इसको उस साइड सेंड करते हैं, 4 को इधर लेते हैं, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, और वी कैन टेल y इज इक्वल टू x माइनस 4, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसको उस साइड पूरा भेज दिए, इसको इस साइड ले लिए, x की y की वैल्यू आ गई x माइनस 4, ये हमारी y की वैल्यू है। अब टेबल बनाएंगे x y x कॉमा y। चलिए अब आप सॉल्व यहाँ पे करिएगा, हम आपको सॉल्व करके बताने वाले नहीं है, डायरेक्टली हम पुट करेंगे। अगर सपोज करिए हमने यहाँ पे 1 लिया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3। 1 लिया तो क्या आया, माइनस 3 आया। 2 लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, 2 कॉमा माइनस 2। अगर 3 लिया तो माइनस 1 आएगा, अगर 4 लिया तो 0 आएगा। आगे आपको भी आ रहा है, इतना आसान है, माइनस 1 3 कॉमा माइनस। आप यहाँ पे सॉल्व जरूर करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पूरा सम आपका गलत हो। तो यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन नंबर यह जो दिया था इसके हेल्प से यहाँ पे 3 पॉइंट फाइंड किया, और जो सेकेंड इक्वेशन दी थी उसकी हेल्प से यहाँ पे 3 पॉइंट फाइंड किया। अब इन दोनों इक्वेशन की पॉइंट हमें एक ही ग्राफ पे दिखाना है। मैं आपको यहाँ रफली बता देता हूँ, आप उसको अपनी ग्राफ बुक पे ट्राई करिएगा। देखिए ग्राफ बुक के जो पेज है उसके बीचों बीच में आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक सोई हुई एक खड़ी हुई। अब ये जो सोई हुई लाइन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे लिखेंगे x डैश, और ये जो खड़ी हुई लाइन है यहाँ पे लिखेंगे y, और यहाँ पे लिखेंगे y डैश, और जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखिए हम इसमें नंबर पुट करना है, 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर हम नंबर पुट करेंगे, यहाँ मार्किंग करके हल्का छोटा सा, उसके बाद पुट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह यहाँ पे भी आएंगे, और इस तरह नीचे और ऊपर भी, इस साइड आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इस साइड में क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी क्या रहेगा, माइनस में। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे यहाँ से 1 स्टार्ट कर देते हैं, आपको 1 यहीं से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, क्योंकि 0 यहाँ से 0 के बाद ही ऊपर से कई बार देखा गया ऊपर से 1 2 3 लिखते हैं, ये गलती हो जाती है। अब हमें यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना है, तो पहले हमारा जो समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसका हम पहले पॉइंट पुट करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट हमने कहा था 1 and 5, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे देखिए x 1 है, x यही है, उसमें पॉजिटिव में 1 है, और यहाँ पे 5 यहाँ पे है, तो x यहाँ से चलेगा और y यहाँ से, दोनों यहाँ पे मिलेंगे, ये 1 कॉमा 5। ये पहला पॉइंट हमने प्लॉट किया। इसी तरह नेक्स्ट हमने पॉइंट है यहाँ पे दिया है 2 4, x पे कितना लिया हमने 2 और y पे कितना 4, ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे 2 and 4। आपको वहाँ पे एक बिंदी से लगाना है और इसको राउंड कर देना है इस तरह। नेक्स्ट अगला 3 and 3 यहाँ से चलेगा और 3 y यहाँ से भी चलेगा, दोनों मिलेंगे यहाँ पे 3 कॉमा 3।
देखिए तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब आपका जो इक्वेशन आपने सॉल्व किया है, जो ये पॉइंट फाइंड किया है सही है। अगर सपोज करिए यहाँ पे आ गया होता तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तीनों पॉइंट में कोई ना कोई एक पॉइंट मिस्टेक है। वैल्यू आप कुछ भी रखें लेकिन पॉइंट्स आपके हैं तीनों के तीनों कोलिनियर ही आएंगे। अगर कोलिनियर नहीं आते हैं, अगर एक रेखी नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही इस इक्वेशन का आपने पॉइंट प्लॉट किया तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप लिख दीजिए समीकरण जो दिया था, क्योंकि पता चले उसी समीकरण का यह पॉइंट्स है ना, x + y = 6। अब इसी तरह दूसरा हम देखते हैं x - y = 4 का। इसमें पहला पॉइंट हमने लिया था 1 - 3। देखिए x पे कितना है 1 और y पे कितना है, y यहाँ पे है -3, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1 - 3। दूसरा है 2 - 2, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 2 - 2। नेक्स्ट 3 - 1, 3 यहाँ है और 1 यहाँ पे है, 3 - 1। देखिए तीनों पॉइंट अभी एक ही लाइन में आ गए, इसे भी पॉइंट को कोलिनियर है, एक रेखी पॉइंट कहेंगे, इसको हम आगे बढ़ा दिए। और यहाँ पे इस समीकरण को लिखना बहुत ज़रूरी है, x - y = 4, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कौन से पॉइंट्स किस समीकरण के हैं। ये सारे पॉइंट्स इस समीकरण के थे। अभी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, हमें आंसर लिखना है। आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह जो पॉइंट हमारा मिल रहा है यही हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ आंसर के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पर आ रहा है, यहाँ और यहाँ। अब तो यहाँ रफली हमने बनाया तो हमें यहाँ एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कितना है, लेकिन आप वहाँ अपनी ग्राफ बुक में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि x पे कितना है और y पे कितना है। तो मुझे तो पता नहीं, बट आप ट्राई करिए और x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। दोनों वैल्यू मैं आपके लिखने के लिए छोड़ दिया हूँ, दोनों की वैल्यू आप लिख दीजिएगा। इस तरह मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा, इसमें देखिए इक्वेशन दी गई है 2x - 3y = 4 और दूसरी इक्वेशन है 3y - x = 4। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट्स फाइंड करते हैं, फिर सेकेंड इक्वेशन से। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पे 2x - 3y = 4 यही दिया हुआ है। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। अगर y की वैल्यू अभी फाइंड कर देते हैं तो आगे हमें समय की बचत होगी। चलिए y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, अगर y को मैंने यहीं पे रहने दिया तो माइनस में रह जाए, क्यों ना y को उस साइड सेंड कर देते हैं, 4 को इधर ले लेते हैं। 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलिए 2x - 4 = 3y उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +3y हो गया। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3y = 2x - 4 भी तो लिख सकते हैं। यह पूरा टर्म इस साइड आ गया, पूरा टर्म वहाँ पे चला गया। 3 को हटाना है क्योंकि यहाँ y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 का यहाँ पे गुणा उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। सो y = 2x - 4/3। अब x y की हमें क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो टेबल आप अच्छे से सजा लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पॉइंट हमें किस तरह फाइंड करना है। देखिए जो ऊपर अगर x की वैल्यू ऐसा हमें रखना है कि ऊपर जो भी नंबर्स आए वो 3 से भाग जाना चाहिए। अगर सपोज करिए 4 आ जाता है ऊपर और नीचे रहता है 3, तो 4 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में नंबर आएगा, तो हमें पॉइंट्स वाला नहीं चाहिए। इसकी वजह से हमें ऐसा नंबर ऊपर बचना चाहिए जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो, ऐसा नंबर हमें लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अगर सपोज करिए 1 लेते हैं तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 में से 4 गया तो कितना आएगा, -2 हो जाएगा। और -2 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, इसलिए हम क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। अगर हमने -1 लिया तो -1 का अगर 2 में इंटू करते हैं कितना होता है, -2 एंड -4 इज बिल -6। -6 को अगर 3 से भाग देते हैं कितना आएगा, -2 आएगा। मतलब -1 लिया हमने तो क्या आया, -2 आया। इसी तरह हमें सोच समझ के लेना है। अब हमें यहाँ x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 2 0 से कितना हो जाएगा, 0, और 0 में से -4 जाएगा तो -4 रह जाएगा। -4 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम 0 नहीं लेते हैं। अब दूसरा नंबर हम लेते हैं, अगर हम 5 लेते हैं तो 5 में कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो हम यहाँ 5 चलेगा, 5 लिया हमने, 5 में से कितना गया, 4 गया, सॉरी 5 दूनी 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, 6 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 2। तो 5 और 2। आप इसको सॉल्व जरूर करिए क्योंकि यहाँ जगह है रहेगी, आप उसको सॉल्व करके बताइए कि आपने x की वैल्यू कितना पुट किया। पहले हमने -1 पुट किया, दूसरा हमने 5 पुट किया। अब क्या पुट करें, ऐसा पुट करना है हमें, क्या आना चाहिए, 3 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए। अब हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं, -4 पुट कर लेते हैं,
देखते हैं -4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 और -4 कितना, -12, और -12 को अगर 3 से डिविजिबल करते हैं तो -4 ही आएगा, क्योंकि -12 है और 3 चौको 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो -4, तो यहाँ पे आ गया -4 और -4। इस तरह हमने पहला जो इक्वेशन था उसको सॉल्व करके वहाँ पे 3 पॉइंट फाइंड किए। अब हम दूसरा जो इक्वेशन है उसके हेल्प से भी 3 पॉइंट फाइंड करते हैं। 3y - x = 4, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की, तो 3y = x विल गो दैट साइड, 4 + x, y = 4 + x, और उसको क्या करेंगे 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 का यहाँ पे गुणा था उस साइड का तो भाग हो जाएगा। अब x y x, y 3 पॉइंट फाइंड करने हैं। चलिए फर्स्ट अगर हमने यहाँ पे 1 लिया तो 4 + 1 इट विल बी 5, और 5 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा नंबर नहीं लेना है कि जो डिविजिबल ना हो रहा। 2 ले लेते हैं, 2 लिया तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करते कितना आएगा, 2 आएगा। -1 लेते हैं, तो 4 में से अगर 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3, और 3/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी तरह हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं लेना, हमें 5 लेना है, 5 लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 5 9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो पॉइंट मिल गया हमारा 2, 2 -1 and 1 and 5 and 3। ये सारे के सारे हमें पॉइंट मिल गए हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों के दोनों पॉइंट को एक ही ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है, और प्लॉट करेंगे उस प्लॉट जो लाइन ड्रॉ होगी उस लाइन के इंटरसेक्शन से जो हमें पॉइंट्स प्राप्त होगा वही हमारा आंसर रहेगा। एक x रहेगा, दूसरा y रहेगा। तो आप इसको भी अपने ग्राफ बनाइए और ग्राफ बुक में सॉल्व करिए। और जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया है। यहाँ पे हमने 10th क्लास का हिंदी मीडियम का फर्स्ट लेसन का एक्सरसाइज 1.2 आलेख पद्धति से किस तरह सॉल्व करना है आपको बता दिया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।